साथ राहुल की सदस्यता पर तलवार, सजा पर सियासी तकरार। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम पर अटैक किया था। अब उसी बयान पर सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है, जिससे राहुल की सांसद वाली सदस्यता खतरे में पड़ती नजर आ रही है। लेकिन राहुल को मिली सजा पर राजनीति इस कदर गर्म हुई है कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के तमाम नेता राहुल के लिए मैदान में उतर आए हैं। क्या अखिलेश यादव, क्या केजरीवाल, सब राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? राहुल की सदस्यता पर तलवार, सजा पर सियासी तकरार। कांग्रेस का हल्ला बोल संग्राम, राहुल की सदस्यता पर लगेगा पूर्ण विराम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरनेम पर दिया बयान उनके लिए सिर दर्द बन गया है, क्योंकि सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल को उनके बयान के लिए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी, लेकिन उनकी संसद वाली सदस्यता पर तलवार लटकती नजर आ रही। क्योंकि अगर राहुल को राहत नहीं मिली तो न सिर्फ उनकी सांसदी चली जाएगी, बल्कि राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जो सजा राहुल गांधी को हुई, उस पर कांग्रेस सड़क पर उतर आई। देश के हर राज्य की राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शोर सुनाई दिए, क्योंकि कोई इसे सत्ता की तानाशाही बता रहा था तो कोई न्यू इंडिया बताते हुए तंज कस रहा था। आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? सुना है? ललित मोदी का नाम सुना है? नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, मेहुल भाई, नीरव भाई। इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखें। ये एक और मिसाल है धमकी की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति। तो ये सब एक रणनीति के आधार पर ये चल रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोर मोदी सरनेम के होते हैं। इसको लेकर के अगर बात करें तो सूरत में मानहानि का केस दायर हुआ था, जिस पे निचली अदालत ने आज अपना फैसला दिया है और राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ निचली अदालत ने उन्हें 30 दिन का समय दिया है कि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। इसके बाद देश में राजनीति काफ़ी तेज हो गई है और लगातार तमाम तरह विपक्षी पार्टियां इसको सत्ता पक्ष के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रहे। वही बीजेपी कह रही है कोर्ट का फैसला है, कोर्ट सभी एविडेंस के आधार पर ही राहुल गांधी के ऊपर सजा सुनाई है। लेकिन जिस तरीके से यह फैसला आया है उसके बाद से लगातार सियासत काफी तेज हो गई है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के कई नेता भी राहुल के समर्थन में मैदान में उतर आए। अखिलेश यादव ने राहुल के पक्ष में न सिर्फ ट्वीट किया, बल्कि देश की मानहानि से लेकर जनता की मानहानि के मोर्चे पर जमकर हमला बोला। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आए। एक व्हाट्सएप आया था, कहते हैं जिस सारे देश में चुन चुन के मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में इकट्ठा कर लिया और प्रधानमंत्री जी अब चोरों के सरदार हैं। अच्छा नहीं लगता जब कोई प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब लोग आपस में ऐसी चर्चा करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। राहुल की सजा पर जहां कांग्रेस से लेकर समूचा विपक्ष लामबंद है, वहीं भाजपा इसे कोर्ट का इंसाफ बता रही है। कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज ए सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए, अपनी बात कहिए, बेल आपको मिल चुका है टेम्पररी, आप जाइए अपील में। ये आप कैसे कर सकते हैं? किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको यह सज़ा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सज़ा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। दरअसल कुछ नहीं, इनके दिमाग की उपज है। इतने लंबे अरसे से सत्ता में न रहने के कारण ये आए बाएं बक रहे हैं।
हालांकि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई। उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी, क्योंकि ऐसे कई नेता हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। हाल ही में सपा महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी सजा के बाद चली गई थी। इसी लिस्ट में भाजपा नेता विक्रम सैनी का नाम भी है, जो विधायकी गवा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को सजा हुई, उससे माहौल गर्म हो गया। अब सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी की सजा पर शुरू हुआ शोर क्या इसी हंगामे और विरोध के साथ खत्म हो जाएगा, या फिर सदस्यता की तलवार लटकने पर और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसे कमजोर करने के लिए सरकार अब तक ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब पुराने केस में सजा दिलाकर सदस्यता खत्म करने की भी शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।